हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। ठीक है, तो इसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। एक तरीके से जो चैप्टर नंबर 10 है हाइट एंड डिस्टेंस, वो जो है चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, एप्लीकेशन पार्ट ही है। ठीक है, तो जहां पर हमने चैप्टर नंबर 9 में साइन कॉस टेन कॉट जितने भी पढ़े थे, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोग कहां कहां पर कर सकते हैं या कहां कहां पर होता है, ये चीज जो है हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है, देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस। तो बेसिकली आपको इसमें क्या करना है, हाइट और डिस्टेंस का ही कैलकुलेशन जो है हमें करना है। तो हमने जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो किसको किसको कनेक्ट करते हैं, एंगल को, और ट्रायंगल के किसके साथ, साइड्स के साथ जो है कनेक्ट करते हैं। मतलब एक एंगल रहेगा और वो एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जब कंबाइन होगा तो वो ट्रायंगल के, और मोर स्पेशली बोला जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स को क्या करेगा, वो कनेक्ट करेगा। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब मैं इसका आपको एक दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूं कि कहां कहां पर हम लोग ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जैसे जो साल होता है, सगौन होता है, इसके जो पेड़ होते हैं काफी लंबे होते हैं। तो अगर हमें किसी ट्री की लंबाई को मेजरमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेड़ में पहले चढ़ना पड़ेगा, फिर टेप लेना पड़ेगा, फिर टॉप पे जाना पड़ेगा। वो क्या है, रिस्की है और हमें एग्जैक्ट वैल्यू ट्री का लेंथ जो है नहीं मिल पाएगा। एक दिक्कत ये होगा। दूसरा, जैसे जो टीवी टावर्स होते हैं या मोबाइल के जो टावर्स होते हैं उसका लेंथ अगर हमें मेजर करना है, इतने हाइट पर हमें एक एंटीना लगानी है, इतने हाइट पर रिसीवर लगाना है, इतने हाइट पर ट्रांजिस्टर लगाना है, तब भी हम लोगों को टावर में चढ़ के उतना लंबा टेप तो हमारे पास है नहीं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है हमारे पास आते हैं। ये तो कुछ छोटे छोटे हो गए। इससे बड़े प्रॉब्लम कहां पर हमें देखने को मिलता है, जब हम किसी माउंटेन्स की हाइट को नापना चाहते हैं। ठीक है, जैसे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है वो 8848.48 मीटर है। ये आज का नापा हुआ नहीं है, ये आज से कई सालों पहले जो है उसका मेजरमेंट जो है हमने कर लिया था, जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लगभग 1920s के आसपास जो है हम लोग उसका जो है मेजरमेंट कर चुके थे, आज से लगभग 100 साल पहले ही। तो हमारे पास उस समय तो बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज नहीं थे। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट को हमने कैसे नापा, या माउंट एवरेस्ट के अलावा कंचनजंगा और भी बहुत सारे माउंटेन्स, उसकी हाइट को हम लोग कैसे नापते थे। तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, और हाइट एंड डिस्टेंस का मेजरमेंट जो है हम लोग करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे कि कैसे हाइट का मेजरमेंट जो है उस समय ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किया जाता था। तो सपोज ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, जमीन है, जैसे मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं तो ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड से क्या है, यहां पर इतने हाइट पर जो है माउंटेन, ये समझ लीजिए माउंटेन है। माउंटेन स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, वो तो आपका अलग फॉर्मेट में होता है। मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये क्या है, ग्राउंड है, और ये क्या है, आपका जो माउंटेन है। ठीक है, ये माउंटेन का क्या है, टॉप है। तो उस समय इसका यूज कैसे किया जाता था, देखिए माउंटेन का जो फुट है ये क्या कहलाएगा, आपका जो भी माउंटेन है उसका फुट कहलाएगा। फुट से हम लोग क्या करते थे, इस डायरेक्शन में थोड़ा डिस्टेंस पर आते थे। जैसे ये फुट है तो फुट का नाम मान लेते हैं कि ए है। ए इज द फुट ऑफ माउंटेन। अब ए से हम लोग ट्रेवल करते 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 पहुंच गए कहां पर, बी पॉइंट पर, और हमने देखा कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर। हम लोग माउंटेन के फुट से 100 मीटर दूर जो है आकर खड़े हो गए। और उस समय जो है एक जो है हमारे पास स्पेशल टाइप का कैमरा होता था, कैमरा तो नहीं बोल सकते, मतलब एंगल को मेजरमेंट करने का एक डिवाइस होता था। उसका एग्जैक्ट नाम मैं भूल रहा हूं। वो इस तरीके से बना हुआ होता था, ये इस तरीके से बना हुआ रहता था, दो इसमें पल्ले रहते थे, एक जो है फिक्स रहता था, दूसरा क्या होता था, यहां से हम लोग देखते थे और इसके हाइट को हम लोग कम ज्यादा कर सकते थे। मतलब इस तरीके से था, ये फिक्स था और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ था। तो जैसे मुझे देखना है तो मैं ये वाले को क्या कर सकता था, ऐसे ऊपर ले जाकर माउंटेन के टॉप को देखूंगा। जिसको भी देखना है, यहां पर ये जो बीच में जो जगह बच रहा है ना, ये जगह जो है एंगल को बताता था, उसमें मेजरमेंट करने का जो है रहता था। मतलब यहां पर कितना एंगल है, यहां पर स्केल बना हुआ रहता था इस तरीके से।
तो जैसे मैं क्या करूंगा, ये जो फुट है इसको मैं मान लेता हूं कि इंस्ट्रूमेंट का फिक्स्ड वाला पार्ट है और ये माउंटेन का टॉप है। तो मैं बी में क्या करूंगा, जो एंगल मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसको पकड़ूंगा, ऐसे रखूंगा और इस तरीके से देखते देखते माउंटेन के टॉप को देखूंगा। तो माउंटेन के टॉप को जब मैं देखूंगा तो कितना एंगल पर मुझे माउंटेन का टॉप दिखा वो पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। यस, पता चल जाएगा। तो हम लोग इसको एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ देते हैं। इसको आप बोल सकते हो साइड, ठीक है, या रे भी बोल सकते हो। तो हमने इंस्ट्रूमेंट से नापा और ये एंगल हमें मिल गया कितना डिग्री, सपोज 30 डिग्री। अब देखिए यहां पर कुछ इमेजिनेशन करना पड़ेगा। माउंटेन को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मान लेंगे और वो जमीन पर कैसा है, सीधा खड़ा हुआ है कि टेढ़ा है? सीधा है, तो सीधा मतलब ग्राउंड के साथ वो 90 एंगल बनाएगा, ये हम लोग सपोज कर लेंगे। ठीक, अब देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें एक एंगल मालूम चल गया, एक डिस्टेंस मालूम चल गया, ये हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। सो हाइट में ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगा, हमारा बेस। तो अब याद करिए कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर और जो बेस है उसको कनेक्ट करता है आपका टेन थीटा। ठीक है, सो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद करो। तो यहां पर देखिए थीटा की जगह कितना रख देंगे, 30 डिग्री। तो यहां पर रख देंगे 10 30 डिग्री और परपेंडिकुलर तो हमें चाहिए और बेस हमारा कितना है, 100। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये हो गया, एग्जांपल बता रहा हूं। फिर ये 100 यहां आके इसको इंटू करेगा, सो 100/√3। तो हमें हाइट पता चल गया कितना है, 100/√3। √3 की वैल्यू को रखेगा और डिवाइड करेंगे तो माउंटेन का जो हाइट है वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से उस समय में जो है क्या किया जाता था, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका यूज किया जाता था। और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, सारे माउंटेन्स का जो हाइट है इसी टेक्निक को यूज करते हुए क्या किया जाता था, मेजर किया जाता था। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग ट्री का हाइट, माउंटेन का हाइट, बड़े टावर का हाइट किस तरीके से जो है हम लोग मेजर करते थे। अब इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे ये जो 30 डिग्री एंगल है जिसको मैंने इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से फैलाकर ऐसे देखा था, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। जिस एंगल पर हमें किसी भी ट्री, किसी भी माउंटेन, किसी भी टावर का जो टॉप दिखता है जमीन से, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ठीक है, बाद में इसका एप्लीकेशन हमें और पता चला। और कैसे पता चला कि जैसे मान लीजिए ये आपका जो है ग्राउंड है और ये आपका घर है। ठीक है, आप क्या है, अपने घर के छत पे खड़े हुए हो। ठीक है, और क्या कर रहे हो, एक कार जो है यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक, अब आप यहां पर खड़े हुए हो और कार को देख रहे हो इस तरीके से, ये देखा आपने कार को। तो यहां पर ऊपर से जब हम किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको अभी हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तो इसका भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी जो है हमें क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ऊपर से नीचे की तरफ जब हम लोग देखते हैं किसी चीज को, तो हमारे आई के साथ जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों का यूज करके जो है हम लोग क्या करते हैं, हाइट या डिस्टेंस को जो है क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री के 0 से लेकर 90 के सारे एंगल्स की वैल्यू मालूम होगी। अगर आपको सारे एंगल्स की वैल्यू मालूम होगी तभी आप क्या कर पाएंगे, इस चैप्टर को जो है सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। और ये फाइनल एग्जाम में यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को जो है मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कोई बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं है, इजी सा कैलकुलेशन है बस आपको। और इसमें भी एक और चीज बता दूं आपको, सबसे ज्यादा जो रेशियो यूज होने वाला है वो कौन सा है, आपका टेन थीटा यूज होने वाला है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज में से सबसे ज्यादा यूज होगा टेन, कॉट और साइन। ये तीन जो है ये सबसे ज्यादा जो है क्या होंगे, यूज होंगे। सो आई होप आपको हाइट एंड डिस्टेंस क्या है
ये चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कैसे हाइट का मेजरमेंट करना है, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है, ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग सीधा सीधा एक्सरसाइज पर, चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट एक्सरसाइज। जैसे जैसे इसमें और भी चीजें आते जाएंगी, ठीक है, जैसे यहां पर आपको देखो एक ही एंगल ऑफ एलिवेशन दिख रहा है, हो सकता है कि मैं ग्राउंड से और 50 मीटर चले जाऊं और यहां पर सी बिंदु पर खड़े होकर फिर देखूं, तो अब यहां पर एक और एंगल बनेगा इस तरीके से, तो यहां पर एक और एंगल बनेगा, तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन होते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, आप जिसकी भी हाइट को नापना चाहते हैं उससे आप जितना दूर जाते जाएंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना छोटा होता जाएगा। या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, आप जिस चीज के हाइट को मेजर करना चाहते हैं उसके जितना नजदीक जाते जाएंगे और ऊपर देखते जाएंगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे फुट से हम लोग अवे होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे हम लोग टुवर्ड्स द फुट जाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बढ़ते जाता है। ये तो आपने महसूस भी किया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 90 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट तभी लग सकता है जब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, क्या क्या वैल्यू गिवन है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तब ये चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है। लेकिन जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में उस वैल्यू को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, डिकोड कर लिया विद पिक्चर, इसमें आप हमेशा पिक्चर बनाने का कोशिश करिएगा। हर क्वेश्चन में आपका एक डेफिनेटली रफ फिगर जो है आपको डेफिनेटली मिलेगा ही। तो जब आप रफ फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको कौन सा यूज करना है फॉर्मूला वो भी आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन के एक और बार डिकोड करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower from a point on the ground which is 90 meter away from the foot of the tower is 30 degree। मतलब एक चीज को समझ में आ गया क्वेश्चन में कि एक टावर है, ये हमारा ग्राउंड है, एक हमारे पास टावर है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर, तो ये मान लेते हैं ए और बी है। So A is the top of the tower and B is the foot of the tower। तो हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब टावर के टॉप को हम लोग देखते हैं तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड के किसी भी पॉइंट पर हम लोग खड़े होंगे, जैसे सपोज ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर खड़े होकर हम लोग टावर के टॉप को देख रहे हैं इस तरीके से। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से टावर के टॉप को जब हम लोग देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो कितना है, 30 डिग्री है। और ग्राउंड में ये जो पॉइंट है ना, ये टावर के फुट से कितना दूर है, क्वेश्चन बोल रहा है 90 मीटर। मतलब टावर के फुट से 90 मीटर दूर गए और 90 मीटर दूर जाने के बाद हमने टावर के टॉप को ऐसे देखा, तो देखने से एंगल ऑफ एलिवेशन हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री। अब आपको इस टावर का हाइट जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। चलिए तो पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। गिवन दैट एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज इसका नाम रख लेते हैं थीटा, और ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। एंड आपको क्या दिया है, बीसी, बीसी मतलब बेस ऑफ द ट्रायंगल विच इज कितना, 90 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, ये हाइट मतलब परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में बेस हमें गिवन है और टावर जमीन के साथ 90 डिग्री पर सीधा खड़ा हुआ है, मतलब एबीसी इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमें दिया है, एक एंगल हमें मालूम है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा जो परपेंडिकुलर बेस और एंगल को कनेक्ट करेगा। सो आंसर है tan थीटा। सो सिंस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
अब थीटा के जगह कितना रख देंगे हम लोग 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है AB जो हमें कैलकुलेट करना है, और बेस हमारा कितना है 90। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू AB अपॉन में 90। सो 90 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 90 1 जा 90 अपॉन में √3, तो इसका आंसर होगा 90√3। इसका रेशनलाइजेशन थोड़ी किया गया है। तो चलिए काम करते हैं, जैसा आंसर दिया है तो रेशनलाइजेशन में क्या करेंगे √3 का इंटू और √3 का डिवीजन, जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखिए 90√3 हो जाएगा ऊपर वाला, √3 मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे, आंसर है 3 हो जाएगा। तो ऊपर में हमें मिला 90√3 और नीचे में हमें मिल गया 3 इज इक्वल टू AB। सो 3 1 जा और 30 3 जा, सो हमें कितना मिल गया 30√3 मीटर इज इक्वल टू AB विच इज द हाइट। सो हाइट ऑफ द टावर इज 30√3 मीटर। आपको इस बात से घबराना नहीं है कि √3 की वैल्यू हमें पुट करके मल्टीप्लाई थोड़ी करना है सर, आंसर है बिल्कुल नहीं करना है। √2 √3 √5 ऐसा कुछ आता है तो आप उसको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में छोड़ दीजिए, आपका आधा मार्क्स भी जो है नहीं कटेगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने बना लिया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन को जो है लगातार कंटिन्यूएशन में जो है करते जाएंगे, ताकि आप एक ही बार में जो है किसी भी चीज को खाने से जो है बदहजमी हो जाती है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। There is a vertical column which is 3h meter tall. Find the angle of elevation from a point √3h away from the base of the vertical column. मतलब एक तो ग्राउंड होगा, ग्राउंड के ऊपर में इस तरीके से एक वर्टिकल कॉलम है, सपोज वर्टिकल कॉलम का नाम है AB, और इसका जो हाइट है ना ये क्वेश्चन में गिवन है कितना है 3h है। ठीक है, हमें बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालो किस पॉइंट से, ये जो कॉलम है इसके फुट से कितना दूर पर, इसके फुट से जो है √3h मीटर दूर जाओ और यहां पर खड़े होके इस कॉलम के टॉप को देखो। देख लिया हमने, ठीक है देख लिया ना। तो अब ये पूछ रहा है, देख लिए ठीक है अच्छी बात है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा बता दो। तो कॉलम जो है वर्टिकल खड़ा हुआ है, दैट मींस वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री जो है बनाएगा। ठीक है, और उसके सामने वाला एंगल कितना है थीटा, वही चीज हमें फाइंड करना है। तो आप एक काम करिएगा, गिवन लिख दीजिएगा कि लेट AB be the height of vertical column which is 3h, ठीक, and BC is the base of the right angle triangle whose distance is √3h and theta be the angle of elevation। ये लिख लीजिएगा आप। ठीक है, अब डायरेक्ट जो है हमें थीटा निकालना है और राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, क्या लगाएंगे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सो थीटा तो हमें मालूम नहीं है तो थीटा की जगह थीटा ही रखते हैं। परपेंडिकुलर कितना है 3h और बेस हमारा कितना है ये है √3h, तो ये h और h कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ऊपर का जो 3 है इसको डिजाइन चेंज करके क्या मैं दो बार √3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो हमें क्या मिला tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब देखिए इधर है tan थीटा, अब उधर को भी tan के रूप में लिखना पड़ेगा, तो क्या √3 किसी tan थीटा के एंगल की वैल्यू होती है, तो आंसर है जी हाँ, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। अब देखिए दोनों साइड tan और tan आ गया, इधर से एंगल का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ एंगल थीटा है और उस साइड एंगल क्या है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना है 60 डिग्री जो है ये होगा। ठीक है, यहां पर सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हमें जो है परपेंडिकुलर गिवन था और बेस गिवन था, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था, तो हमने tan थीटा का फॉर्मूला यूज किया विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3h है और बेस की वैल्यू √3h है। h कॉल h कैंसिल हो गया, ऊपर के 3 को हमने दो बार ब्रेक करके लिख दिया √3, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, एक √3 बचा। इधर सिंस tan था तो हमें √3 को भी tan के किसी एंगल का फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, तो हमें याद आ गया कि tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है।
अब दोनों साइड 10 और 10 है। अब एक काम मत करना, यहां से इस 10 और इस 10 को काटना मत, वो कटेंगे नहीं, कंपैरिजन हुआ है यहां पर। तो कंपैरिजन जब हुआ है तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 60 डिग्री जो है यहां से आई है। सो लास्ट में आप लिख दीजिएगा, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री करके, इतना में आपको फुल मार्क्स जो है मिल जाएगा। 3 नंबर का आएगा तो 3 नंबर मिलेगा, 2 नंबर का आएगा तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, बाकी इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।